हेलो स्टूडेंट्स, हमारा सी लैंग्वेज में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा आता है एरेज। अभी तक हम सी लैंग्वेज में इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ चुके हैं, मतलब जिसमें कवर होता है हमारा डेटा टाइप्स, ऑपरेटर्स, किस तरह के वेरिएबल्स बनते हैं, कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स, रिजर्व वर्ड्स क्या होते हैं। इस टाइप से हमने सी का इंट्रोडक्शन और कुछ प्रोग्राम्स किए। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक अब आता है हमारा वो आता है हमारा एरेज। ठीक है, तो सबसे पहले इस एरेज के टॉपिक में हम देखेंगे कि इसका इंट्रोडक्शन मतलब डेफिनेशन किस टाइप का इसका सिंटेक्स वगैरह है। फिर टाइप्स देखेंगे, एरे कितने तरह का है, फिर उनका टाइप्स का डिस्क्रिप्शन कि 1D एरे, 2D एरे, मल्टी डायमेंशनल एरे क्या होता है, कैसे क्रिएट किया जाता है, फिर उस पर कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, तो अभी तक तुमको ये पता था कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल क्या होता है, एक मेमोरी लोकेशन होती है हमारे कंप्यूटर में जिसके द्वारा हम अपनी एक वैल्यू को कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर करते हैं। ठीक है, एक वैल्यू को। तो अगर हमें एक से ज़्यादा वैल्यू स्टोर करनी हो, तो जैसे कि मान लो हमारे मार्क्स हम स्टोर करना चाह रहे हैं, तो हमारे हिंदी के मार्क्स हैं, इंग्लिश के मार्क्स हैं, इस टाइप से हैं, जिसके लिए हमें अलग अलग वेरिएबल बनाना पड़ता है। ठीक है, लेकिन मार्क्स सिमिलर डेटा टाइप ही होगा, मतलब एक ही तरह के लोगे, फ्लोट टाइप के ही मार्क्स लोगे तुम। तो उसके लिए मैं एक से ज़्यादा सब्जेक्ट के जो मार्क्स हैं वो एक ही जगह पे स्टोर करना चाहूँ एज वन वेरिएबल, तो भी मैं स्टोर कर सकती हूँ, और उसका नाम हम देते हैं कि वो एरेज कहलाता है। ठीक है, एक से ज़्यादा जब हमें वैल्यूज जो है स्टोर करनी होती हैं जो कि एक ही डेटा टाइप की होती हैं, तो उस कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स को हम एरेज कहते हैं। ठीक है, कलेक्शन ऑफ वैल्यूज को। तो डेफिनेशन टाइप जो है ये इसमें भी यही लिखा है कि एरे एक सिमिलर डेटा टाइप की वैल्यूज का कलेक्शन होता है, जिसमें सिमिलर डेटा टाइप का मतलब है कि एक ही तरह का डेटा स्टोर होगा। ठीक है, जैसे कि इंटीजर है तो सारे इंटीजर वैल्यूज ही होंगे, फ्लोट है तो सारी फ्लोट वैल्यूज। ओके, तो जो डेटा टाइप होते हैं हमारे एरेज में, वो हमारे होते हैं तीन तरह के, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल। ठीक है, तो इससे पहले एक बार हम थोड़ा सा उसका ये देख लेते हैं कि सिंटेक्स क्या होता है और उस पर हम काम कैसे करते हैं। ठीक है, यूजुअली जब हम चीज़ हम ज़्यादा यूज़ करते हैं वो होता है 1 डायमेंशनल एरेज। ठीक है, और तुम लोग को जो सबसे ज़्यादा प्रोग्राम्स में एक्सपर्ट होना है वो भी 1 डायमेंशनल एरेज ही है इस बार। तो उसका एक बार सिंटेक्स सबसे पहले देखो। तो हम स्टार्ट करते हैं 1D एरे से। तो फर्स्ट चीज़ जो 1D एरे में आती है कि वो होता क्या है। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ है कि सबसे पहले उसका हम एक बार सिंटेक्स देख लेते हैं। ठीक है, तो सिंटेक्स है कि डेटा टाइप है, पहले आता है डेटा टाइप। ठीक है, फिर आता है हमारा यूजर डिफाइंड एरे का नाम, जो भी हम एरे का नाम देना चाहें वो। ठीक है, फिर आता है स्क्वायर ब्रैकेट्स में एरे का साइज, मतलब हम कितने वेरिएबल्स जो हैं वो एक साथ स्टोर करना चाहते हैं। ठीक है, कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन में हम कितनी वैल्यूज स्टोर करना चाहते हैं, एक उसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू भी हम दे सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो तुमको नहीं पता एग्जैक्टली कि कितने वैल्यूज तुम आगे इस प्रोग्राम में स्टोर करना चाहोगे, तो एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू भी हम दे सकते हैं। जैसे मान लो कि तुमको काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का कुछ डेटा एक तरह से एक एरे के रूप में स्टोर करना है। ठीक है, बट यू डोंट नो द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ हाउ मेनी स्टूडेंट्स यू वांट टू कलेक्ट डेटा। ठीक है, तो तुम क्या करोगे कि एग्जैक्टली 45 या 40 स्टूडेंट्स काउंट करके देने की जगह अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 50-60 इस टाइप से हम दे सकते हैं। ठीक है, या स्मॉलर वैल्यूज अगर तुम्हें कुछ कम डेटा करना है तो 10-15 इस तरह से अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज हम दे देते हैं। ठीक है, तो जिस तरह से वेरिएबल एक डिक्लेयर होता है कि डेटा टाइप और फिर वेरिएबल का नाम सेमीकोलन, वही एग्जैक्टली सेम प्रोसीजर इज यूज्ड फॉर एरेज एक्सेप्ट दैट एरे के नाम के आगे स्क्वायर ब्रैकेट्स में उसका साइज भी लिखा जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये देखो, एग्जांपल दिया हुआ है डेटा टाइप इंटीजर
एक हमने नाम दिया नम और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स में 10, मतलब कि ये 10 वैल्यूज जो हैं वो मुझे एक साथ रखनी है। ठीक है, एरे की सबसे खास बात ये होती है कि वो कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेट करता है। मतलब अगर बाई चांस तुमने एक वेरिएबल बनाया है, एक एरे बनाया है और उसमें 10 वैल्यू लिखी हैं, तो वो 10 वैल्यूज एक साथ कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशंस पे प्लेस्ड होंगी। ठीक है, ये चीज़ तुमको आगे बहुत काम आएगी जब हम आगे और डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, लिंक लिस्ट एंड अदर थिंग्स। तो ये कुछ एरेज के बेसिक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि एक तो उसमें सिमिलर डेटा टाइप यूज होती है, ठीक है, और एक वो कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेट करता है। ठीक है, इसी दोनों पॉइंट्स के बेसिस पे, क्योंकि हम और आगे अलग चीज़ों को, जैसे कि डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, स्ट्रक्चर आएंगे, यूनियन आएंगे, न्यूमरेशन आएंगे, उनको डिफ्रेंशिएट इन्हीं दोनों पॉइंट्स के बेसिस पे किया जाता है। ठीक है, वो हम आगे देखेंगे। तो फर्स्ट थिंग जो आती है वो है 1D एरे का इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है कि हम उसमें इनिशियल वैल्यू क्या रखेंगे। ठीक है, मतलब हम उसको फर्स्ट वैल्यू कैसे देंगे। ठीक है, तो जो एरे को वैल्यू देने का काम होता है वो कई तरीके से हो सकता है। कि एक तो ये है कि एरे में जो हम साइज देते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में, तो हमारा कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन जो होती है उसको उसके एक इंडेक्स बन जाते हैं। ठीक है, कि 0 1 2 3 4 इस टाइप से, और वो इंडेक्स हमेशा सी लैंग्वेज में 0 से ही स्टार्ट होते हैं। एरे के जो इंडेक्स वैल्यूज हैं वो हमेशा 0 से स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो एक तरह से ऐसे कह सकते हो कि जो एक वेरिएबल का कलेक्शन हमारा है उसमें हर वेरिएबल को एक अपना नाम मिल जाता है, एक अपनी पहचान मिल जाती है यूनिक। ठीक है, कि नम नाम से वो सारे 10 वेरिएबल्स मेरे पहचाने जा रहे हैं, लेकिन अगर तुम्हें इंडिविजुअल किसी एक की वैल्यू देखनी है या एक की वैल्यू असाइन करनी है, तो हम कैसे पहचान सकते हैं कि नम 0 जो है वो फर्स्ट वेरिएबल है। एक्चुअली उसको वेरिएबल नहीं कहते, लेकिन मैं सिर्फ समझाने के लिए कह रही हूँ कि जो num 0 है वो एरे की फर्स्ट वैल्यू, num 1 वो एरे की सेकेंड वैल्यू, num 2 एरे की थर्ड वैल्यू एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम एक एक वैल्यू दे सकते हैं कि num 0 को इक्वल टू 100 दे दिए, num 1 को हमने इक्वल टू करके 200 दे दिया, num 2 को 300, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी वैल्यूज तुम दे सकते हो। ठीक है, तो एरे को किस तरह से देखा जाता है कि ये हमारा एरे है। ठीक है, इंडेक्सेस लिखे हुए हैं और एरेज जो है इसमें इस टाइप से स्टोर होते हैं। ठीक है, तो एक छोटा सा प्रोग्राम है जिसमें हमने क्या किया है कि एक फॉर लूप का यूज किया है अपने प्रोग्राम में नंबर्स को वैल्यू देने के लिए। ठीक है, नंबर मतलब अपना जो नाम से जो हमने एरे बनाया है उसको वैल्यू इनिशियलाइज करने के लिए हमने पहले फॉर लूप लिया है, स्कैनफ कर रहे हैं, देखो यानी कि यूजर से वैल्यूज ले रहे हैं हम, और फिर हम प्रिंट कर रहे हैं जो वैल्यूज अपने यूजर से ली वही वैल्यूज हम आउटपुट करेंगे। ठीक है, तो सिंपल सा प्रोग्राम है। अपने घर पे ऑनलाइन से कंपाइलर पे बहुत सारे ऑनलाइन एनवायरनमेंट वेबसाइट्स प्रोवाइड करती हैं, तो उसमें आराम से ये प्रोग्राम जो है आप लोग टाइप करके इसका आउटपुट रन करके देख सकते हो। ठीक है, इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी, अदरवाइज इसका आउटपुट मैं यही बता देती हूँ कि इस टाइप से आएगा। ठीक है, एंटर योर नंबर, एक एक करके तुम नंबर्स एंटर करोगे और वो एक साथ जो है फिर प्रिंट कर देगा। ओके, सिंपल है। प्रिंट करने को या डिस्प्ले करने को के लिए हम हर एलिमेंट तक जो पहुंचते हैं उसी को हम एक्सेसिंग या ट्रेवर्सिंग कहते हैं। ठीक है, कि एक्सेस करना या ट्रेवर्स करना या डिस्प्ले करना इसी चीज़ को कहा जाता है कि जो हमने एरे बनाया है, जो डेटा स्ट्रक्चर अभी हमने बनाया है उसकी वैल्यूज तक हम पहुंचेंगे कैसे, उसको एक्सेस कैसे करेंगे उसके एलिमेंट्स को। ठीक है, तो जो हमने अभी प्रिंट किया दैट इज ऑल्सो एक्सेसिंग, तो वो हम ऑलरेडी तुम लोग एक बार देख चुके हो। ठीक है, फिर भी अगर तुमको सारी वैल्यूज नहीं प्रिंट करानी है तो मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले अभी एक्सप्लेन किया था कि अगर तुम्हें किसी पर्टिकुलर वैल्यू तक पहुंचना है तो उसका इंडेक्स नंबर जो था वो याद करना होगा। ठीक है, वो याद नहीं मतलब वो
उसकी हेल्प से तुम पहुंच सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू एक्सेस द नंबर विच इज स्टोर्ड ऑन द लोकेशन 4th, ठीक है। ऑन 4th लोकेशन पे जो भी तुम्हारी वैल्यू है तुम उस तक पहुंचना चाहते हो, तो ऑब्वियसली काउंटिंग में 0 1 2 3, तो नम 3 जो है वो तुम्हारी 4th वैल्यू होगी, ओके। तो 4th वैल्यू प्रिंट करनी है तो इस तरह से प्रिंट कर सकते हो, सिंपल योर नंबर इज %d कॉमन लगा के नंबर ब्रैकेट्स स्क्वायर ब्रैकेट्स में 3 इंडेक्स वैल्यू दे सकते हो और आउटपुट आ जाएगा योर नंबर इज 40, ठीक है। जैसे कि इस वेरिएबल में तुम देख सकते हो कि 10 20 30 40 0 1 2 3 4th लोकेशन पे जो है वो 40 है, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो में हम 2D एरे जो है उससे कंटिन्यू करेंगे और मल्टी डायमेंशनल वैल्यूज मल्टी डायमेंशनल एरे जो है उसको कंटिन्यू करेंगे, ओके। इस पे जो भी कोई इश्यूज हो या कुछ समझ में नहीं आया हो, देन यू नो हाउ टू कॉन्टैक्ट मी ऑन आवर क्लास व्हाट्सएप ग्रुप और ऑन और थ्रू द गूगल क्लासरूम, ठीक है। थैंक यू।